Return to me the memory of how नमस्कार दोस्तों, कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में दूसरी होम्योपैथिक औषधि है कैम्फर, जिसे आप घरेलू शब्दों में कपूर भी कह सकते हैं। यह हमारे घरों के पूजा स्थल में जरूर मिलेगा। साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के काम भी आता है। इससे बहुत सारे बाम एवं तेल भी निर्मित होते हैं। कैम्फर हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में जैसे नाक, सिर, नाक, गले के दर्द, पाचन, हृदय के दर्द, कालरा, सेक्सुअल रोगों, त्वचा, गोनोरिया, हाइपरेक्सिया, मिजल्स, गठिया, यूरिन संबंधी विकारों एवं सेरेब्रोस्पाइनल नर्व में अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जैसे पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो जाना, शरीर की ताकत अचानक क्षय होना यानी कम होना, पल्स या नाड़ी छोटी एवं कमज़ोर होना, नसों में विकृति पैदा होना, ऑपरेशन के बाद यदि शरीर का तापमान सामान्य है और ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे आपातकाल में कैम्फर 1X की मात्र 3 खुराक 15-15 मिनट के अंतराल में दें। फिर देखें होम्योपैथी का चमत्कार। कालरा या हैजा रोग में पहले से ही विख्यात बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। खसरा के रोग में भी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव है। कैम्फर का मांसपेशियों एवं प्रावरणी या फेसिया की तकलीफ़ों में बहुत उपयुक्त है। हृदय के उत्तेजक होने पर यह आपातकालीन एवं संतोषजनक उपाय है। शुगर में कुछ लोअर पोटेंसी डालकर 15 मिनट के अंतराल पर देने से मरीज की हालत में तुरंत सुधार आ सकता है। इंजरी या चोट लगने के बाद शॉक, सदमा में भी यह मुख्य औषधि है। हिस्टेरिकल दौरा या उत्तेजना के साथ हिंसक हो जाना, टिटनेस के पश्चात शरीर में ऐंठन होना, ऐसी परिस्थितियों में भी कैम्फर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्फ्लुएंजा के फर्स्ट स्टेज में लगातार बहती नोजी या नाक का बंद होना, छींक आना, सर दर्द, नाक की नोक का ठंडा होना, हार्ट रीजन में दर्द, अस्थमा, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, पेशेंट कोलैप्स होने लगना, ऐसी परिस्थितियों में कैम्फर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौसम के अचानक बदलने पर तुरंत जुकाम होना, चेहरे का रंग नीला पड़ना, प्रियापिज्म, अपच, तीव्र सूखी एवं खुश्क वाली खतरनाक खांसी, घबराहट, सांस फूलना एवं श्वसन का रुकना या सस्पेंड होना, ज्वर में शरीर एकदम बर्फ की तरह ठंडा पड़ना, नाड़ी छोटी एवं कमज़ोर होना, सिहरन के साथ ठंडा पसीना आना, ऐसी परिस्थिति में भी कैम्फर बहुत ही उपयोगी है। कैम्फर के मरीज का रोग ज़्यादातर रात में ठंड हवा से छूने से बढ़ता है। गर्माहट या गर्म पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ से उसे राहत महसूस होती है। कैम्फर मदर टिंचर के रूप में, पोटेंसी के रूप में या फिर स्मेल यानी सूंघ कर भी लिया जा सकता है। कैम्फर औषधि को जल्दी लगातार लेना चाहिए, तभी इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कैम्फर 1M की मात्र 1 खुराक 3 दिनों तक लेनी होती है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उपयोगी तीसरी महत्वपूर्ण औषधि है इन्फ्लुएंजिनम। वायरस एक तेजी से विकसित होने वाला जीव है। वास्तव में होम्योपैथी के अतिरिक्त इसके आकार या उत्परिवर्तन को आसानी से नहीं बदला जा सकता। एंटीबायोटिक औषधियाँ कुछ वायरसों से लड़ सकती हैं, परंतु शेष में कोई प्रभाव नहीं डाल पाती और इन परिस्थितियों में ये वायरस बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। कुछ कैंसर का रूप ले सकते हैं,
तो कुछ कोरोना के रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। इन्फ्लुएंजानम होम्योपैथी की नोसोड ग्रुप की औषधि है। यह औषधि फ्लू वायरस के खिलाफ हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर मजबूत बनाती है। यह औषधि सर्दी एवं फ्लू के सारे लक्षणों जैसे शरीर में दर्द, जी मचलाना, बुखार, ठंड लगना, सिर में दर्द, गले में खराश, खांसी एवं कंजेशन को दूर करता है। गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करने वाले बच्चों को यह औषधि देने से पहले उचित होगा कि किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। इन्फ्लुएंजानम 200 हफ्ते में एक बार 3 हफ्ते तक लेना चाहिए। यह औषधि रोकथाम के साथ ही साथ मर्ज को ठीक करने के काम भी आती है, यानी यह प्रोफाइलैक्सिस के अलावा क्यूरेटिव भी है। आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी के अलावा जो अन्य पैथी हैं जैसे यूनानी और आयुर्वेदा, इन लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या दवाएं रिकमेंड किया है। यूनानी दवा के रूप में हम ले सकते हैं शरबत उन्नाब, तिर्यक अरबा, तिर्यक नज़ला, खमीरा, मरवारिद। और आयुर्वेद में पिपली, काली मिर्च और सौंठ का 5 ग्राम पाउडर और तुलसी की 3 से 5 पत्तियों को 1 लीटर पानी में तब तक उबालें जब तक पानी घटकर आधा लीटर न रह जाए। इसके बाद इस काढ़े को एक बोतल में भरकर रख लें। इसे धीरे धीरे पीते रहें। शेष मड़ी बटी 500 मिलीग्राम रोजाना दिन में 2 बार लें। सुबह के समय तिल के तेल की 2 बूंदें नाक में अवश्य डालें। और अंत में मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करने से पहले उचित होगा कि किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनकी उम्र, लिंग एवं उनकी प्रतिरक्षा तंत्र के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। इसके अलावा मरीज की अवस्था में भिन्नता हो सकती है, जैसे मरीज की संवेदनशीलता, एलर्जी, गर्भावस्था, डायबिटीज़, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, सर्जरी, थायराइड आदि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके अनुसार औषधियों में या उनकी शक्ति में या उनकी खुराक में परिवर्तन हो सकता है। अतः हमेशा अपने चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही औषधियों का सेवन करें। आजकल देखने को मिलता है कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर लोग किसी न किसी औषधि को वायरल करते हैं। इस संबंध में भी लोगों को अपने निकट किसी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। आँख मूंद कर कोई भी दवा लेना आपकी सेहत के लिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हो सकता है यह आपके शरीर के लिए हानिकारक हो। अतः एक बार किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। धन्यवाद।